स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर के टॉप 40 क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। ये हमारे उन साथियों के लिए जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करेंगे अपना आज का ये सेशन। और जिनका भी एग्जाम है आप सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये वीडियो और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच बोन हैव नॉट बोन मैरो एक्टिविटी। कौन सी बोन ऐसी है जिसमें बोन मैरो की एक्टिविटी नहीं होती है? तो आप बताएंगे स्कैपुला। स्कैपुला इज अ बोन विच डोंट हैव बोन मैरो एक्टिविटी, यानी इसमें बोन मैरो नहीं बनेगा जाकर के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हर 5 साल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूट यानी दोबारा से गठन होता है। हर 5 साल में इसका गठन होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जाकर कि फिनोबार्बिटोन इज आ। तो आपको बताना है फिनोबार्बिटोन इज अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। आपने पढ़ा होगा फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। तो जो फिनोबार्बिटोन होता है वो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स की कैटेगरी का होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड। किसी भी ड्रग स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सपायरी हो चुकी होंगी, जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी होंगी, उनको कहते हैं ऑब्सोलेट आइटम। ऑब्सोलेट आइटम्स कहा जाएगा उनको जो कि एक्सपायर हो चुकी होंगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट आर। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एम्बुलेटरी पेशेंट्स का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। तो एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे पेशेंट जो रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। समझ रहे हैं एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब क्या होता है जाकर के, ऐसे पेशेंट जिनको ओपीडी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में वो अपने को दिखा करके दवा लेकर के अपने घर जा सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को लगेगा एम्बुलेटरी पेशेंट जो है वो सीरियस पेशेंट होते होंगे, एम्बुलेंस से आते होंगे। तो ये ऐसा नहीं है। एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब होता है ऐसे पेशेंट जो घर जा सकते हैं ओपीडी में दिखाने के बाद। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे अपना। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर अपॉइंट वन कल्टिवेटर एज अ, तो आप कहेंगे लंबरदार। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर जो आपके जिले में ओपीएम ऑफिसर होगा वो एक कल्टीवेटर को नियुक्त करता है और वो कल्टीवेटर को क्या कहते हैं हम लोग, लंबरदार कहते हैं। या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लंबरदार या आप बोल सकते हैं लंबरदार। ठीक है, जो भी आप बोलिए वो ठीक चल जाएगा आपका। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, सब्सटेंस यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट्स जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। तो कौन सा सब्सटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे चल करके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि शोल्डर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर पेंटेड विद विच कलर। तो आपको बताना है कि ये जो शोल्डर होता है कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स का, वो किस कलर का पेंट उसमें किया जाता है। तो आप बताएंगे ग्रे कलर का। ठीक है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है तो ब्लू कलर का पेंट किया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, एडिशनल क्वेश्चन आपका। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इस कह रहा है, ये ट्राईसाइक्लिक कैटेगरी की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एमिट्रिप्टाइलिन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं पेपर में आपके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मदर क्लोव क्या होता है, मदर क्लोव इज अ फ्रूट। क्लोव का मतलब क्या होता है, लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या होता है, एक तरीके से फ्रूट, तो मदर क्लोव इज अ फ्रूट। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सल्फा ड्रग्स आर टाइट्रेटेड विद, देखिए सल्फा ड्रग्स आर टाइट्रेटेड विद विच टाइप ऑफ टिट्रेशन। ठीक है, सल्फा ड्रग्स को किस तरीके के टिट्रेशन से हम लोग टाइट्रेट करते हैं, तो डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन, ये याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन से हम लोग सल्फा ड्रग्स को टाइट्रेट करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स। जब आप गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, जाकर के ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, गैलेक्टोज का, किसके साथ, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा जाकर के, नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं, नाइट्रिक एसिड के साथ। HNO3 जो होता है वो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। जब आप गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन करेंगे जाकर के कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, म्यूसिक एसिड। क्या बनाएगा जाकर के, म्यूसिक एसिड। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटी डैंड्रफ एजेंट इज
कौन सा है, तो आपको बताना है सेलेनियम सल्फाइड। तो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एंटी डैंड्रफ एजेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे सेलेनियम सल्फाइड। सेलेनियम सल्फाइड हमारा एंटी डैंड्रफ एजेंट होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो आप बताएंगे कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल में नेचुरल सोर्स होता है विटामिन ए का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे चल करके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लीफ ड्राइड टू 60 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कलेक्शन। तो कलेक्ट कर ली हमने, कोई लीव कलेक्ट कर ली और उसको हम ड्राई करेंगे, यानी खाएंगे किस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको सूखा करेंगे। तो कौन सी लीव होगी, डिजिटालिस की जो लीव होती है, डिजिटालिस की जो लीव होती है, पत्ती जो होती है, उसको हम लोग सुखाते हैं 60 डिग्री सेल्सियस कलेक्शन करने के बाद, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, मॉस्किटो रिपेलेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरेथ्रम। आंसर क्या होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट इज पायरेथ्रम, मॉस्किटो रिपेलेंट इज पायरेथ्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे चल करके, मायोपिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए मायोपिया को आप कैसे पहचानेंगे कि इस जो पेशेंट है, इस बंदे को मायोपिया है, तो पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली। जो व्यक्ति होगा वो नज़दीक की जो चीज़ें होंगी उनको बहुत ही अच्छे से देख पाएगा, बहुत ही क्लियर देख पाएगा, ठीक है ना। तो मायोपिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से वो नज़दीक की चीज़ें देख पाएगा, तो इसका मतलब है उसे मायोपिया है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा, जरूर फंसेगा, ये गारंटी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट एग्जाम की तो आप इन क्वेश्चंस को तो जरूर तैयार कर लीजिए, जो मैं अभी 40 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस विद नियोस्टिकमिन, नियोस्टिकमिन से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किसका, मिस्थेनिया ग्रेविस का। तो ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस विद नियोस्टिकमिन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्टिव आर्टीरियल वैसोडाइलेटर। आपको बताना है सेलेक्टिव आर्टीरियल वैसोडाइलेटर कौन सा है, तो आप बताएंगे हाइड्रालाजिन। कौन सा है, हाइड्रालाजिन। सेलेक्टिव आर्टीरियल वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर मतलब जो वेसल्स को डायलेट कर देगा जाकर के, तो क्या है, हाइड्रालाजिन। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव कर रहे हैं, म्यूरेक्साइड टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि म्यूरेक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है, तो आप बताएंगे आंसर कैफीन के लिए। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज फॉर कैफीन, तो कैफीन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आप बताएंगे म्यूरेक्साइड टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट आपको याद करने हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन। बताइए आदमी जो होता है, आदमी छोड़िए, कोई भी ह्यूमन, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो किस विटामिन को नहीं बना सकता है, किस विटामिन का निर्माण उसके बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है, तो विटामिन सी आपकी बॉडी में नहीं बनेगा जाकर के, ये आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ेगा, प्लांट वगैरह से आपको लेना पड़ेगा। और ये एक ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, अगर आप इसको बॉयल कर देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये फिर किसी भी यूज़ में नहीं रहेगा। और ये एक ऐसा विटामिन है जिसको आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लेंगे तो ये आपके यूरिन के माध्यम से आउटपुट हो जाएगा, आप टॉयलेट जाएंगे तो ये विटामिन वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा एक्सेसिव अमाउंट में लेने पर, यानी ज़्यादा मात्रा में लेने पर। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपको यहाँ से करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपको देखना है। हीरोइन की बात हो रही है, हीरोइन ये सब क्या है, आपके फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन है। तो हीरोइन इज अ डाई एस्टिल मॉर्फिन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हीरोइन क्या होता है, तो आपको बताना है हीरोइन क्या होता है, एक डाई एस्टिल मॉर्फिन होता है। फिर ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्केलॉइड इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन। अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, कौन सा एल्केलॉइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आप आंसर करेंगे एरगेट। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आप आंसर करेंगे एरगेट। तो एल्केलॉइड इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन, एरगेट। एरगेट में पाया क्या जाता है, एर्गोटामिन पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओपियम कंटेन्स मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है ओपियम में कितना मॉर्फिन पाया जाता है, ओपियम में कितना मॉर्फिन पाया जाता है, आप कहेंगे 9%। कितना पाया जाएगा, 9%। कितना पाया जाएगा, 9%, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। अच्छा क्वेश्चन है, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन, तो आप आंसर करेंगे किसमें, बेलाडोना। किसमें, बेलाडोना। बेलाडोना में किस तरीके का स्टोमेटा पाया जाता है, बताएंगे स्टोमेटा पाया जाता है एनिसोसिटिक टाइप का, ठीक है ना, एनिसोसाइटिक टाइप का जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट होता है बेलाडोना में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ओपियम एल्केलॉइड्स आर एसोसिएटेड विद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। तो ओपियम एल्केलॉइड्स आर एसोसिएटेड विद, ओपियम एल्केलॉइड्स किससे एसोसिएटेड है, मतलब इसमें क्या पाया जाता है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे मिकोनिक एसिड, मिकोनिक एसिड, मिकोनिक एसिड, मिकोनिक एसिड। तो ओपियम एल्केलॉइड्स आर एसोसिएटेड विद मिकोनिक एसिड, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके मुझे एक बार याद दिलवा दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये पेपर हो जाए आपके एक बार स्पेशल क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, वो जो फार्माकोग्नोसी के स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जो फार्माकोग्नोसी के वो क्वेश्चंस हैं जो पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट हो, ईएसआईसी फार्मासिस्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफेड्रीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो द राइट आंसर इज फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन से मिलता है क्या इफेड्रीन। इफेड्रीन क्या होता है, एक खांसी की दवा होती है। किसकी दवा होती है, खांसी की दवा होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्केलॉइड्स आर लिक्विड इन नेचर। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्केलॉइड्स कौन सा एल्केलॉइड्स जो है लिक्विड होता है, नेचर में लिक्विड होता है, यानी उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो लिक्विड होगा। तो आप बताएंगे निकोटिन, और निकोटिन के साथ एक और आपको याद करना है कोनिन, निकोटिन एंड कोनिन। ये जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये लिक्विड होते हैं नेचर में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं अपना 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैंने जानबूझ करके शॉर्ट बनाया, आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा, सीधे टर्म्स को याद रखेंगे तो टर्म टू टर्म अगर आप रट भी लेते हैं तब भी आप किसी न किसी एग्जाम में इनको पा जाएंगे और कर ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्लाज्मोडेस्मा इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है प्लाज्मोडेस्मा किस में प्रेजेंट होता है, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मा। और नक्स वोमिका की फैमिली क्या होती है आपको बताना है, लोगानीन। नक्स वोमिका फैमिली क्या होती है, लोगानीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। टी शेप्ड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, जो टी शेप्ड ट्राइकोम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, आप बताएंगे जाकर के। टी शेप्ड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन पायरेथ्रम। आपको सीधे सीधे आंसर करना, टी शेप्ड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन पायरेथ्रम। पायरेथ्रम में टी शेप्ड ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, बस इतना याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिए विनका कम्स अंडर, बहुत ही ज्यादा सुपर क्वेश्चन है। विनका कम्स अंडर, आप बताएंगे इंडोल एल्केलॉइड। विनका कम किस में आता है, विनका कम्स अंडर इंडोल एल्केलॉइड्स में आता है विनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चल रहे हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है, बैरफोर्ड रिएजेंट्स क्या होता है जाकर के, साथ ही साथ वैगनार रिएजेंट क्या होता है जाकर के। तो ये सारे टेस्ट आपने पढ़े होंगे, एल्केलॉइड्स के होते हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट्स में क्या पाया जाएगा, आप बताएंगे जाकर के पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मिथ आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मिथ आयोडाइड ये पाए जाएंगे ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अपने। क्या है, एल्केलॉइड्स आर लिक्विड एंड वोलाटाइल इन नेचर। ऐसे एल्केलॉइड्स जो लिक्विड होते हैं और वोलाटाइल भी होते हैं। लिक्विड का मतलब भाई, लिक्विड का मतलब क्या होगा जाकर के, जो आपको पानी की तरह दिखाई पड़ेंगे, जो द्रव होंगे, द्रव। ठीक है, और वोलाटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पे इवेपरेट हो जाएं। तो ऐसे एल्केलॉइड्स जो लिक्विड भी हों और वोलाटाइल भी हों, यानी रूम टेम्परेचर पे उड़ जाएं, ठीक है, हवा में उड़ जाएं, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है हवा में, तो उसको कहते हैं निकोटिन एंड कोनिन। द एल्केलॉइड्स आर लिक्विड एंड वोलाटाइल इन नेचर, निकोटिन एंड कोनिन। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलना है हम लोग। प्यूरिन एल्केलॉइड्स, देखिए प्यूरिन एल्केलॉइड्स कौन कौन से प्यूरिन एल्केलॉइड्स किस में पाया जाता है, आपको बताना है। कॉफ़ी में, कोका में और टी में। कॉफ़ी में, कोका में और टी में प्यूरिन एल्केलॉइड्स पाए जाएंगे। कॉफ़ी, कोका, टी प्यूरिन एल्केलॉइड्स, बस इतना याद रखना। प्यूरिन एल्केलॉइड्स से रिलेटेड कौन सा है, कॉफ़ी है, कोका है और टी है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओपियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। ओपियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओपियम में क्या पाया जाता है, तो मॉर्फिन जो है वो ओपियम का ही पार्ट है। मॉर्फिन इज आल्सो द पार्ट ऑफ ओपियम। ठीक है ना, तो कितने परसेंट पाया जाता है, 9% पाया जाता है। अभी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा धांसू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आता है, समझ रहे हैं ना आप। क्योंकि हम लोग मेहनत भी देखो कर रहे हैं। अगर हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ और मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इच्छा है कि हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, तो वो सिलेक्शन कैसे होगा, वो सिलेक्शन पढ़ करके होगा। अब आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप लोग जा करके आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करने से थोड़ा हमें बूस्टअप एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नक्स वोमिका कॉन्स्टिट्यूएंट, नक्स वोमिका में क्या पाया जाता है, देखिए नक्स वोमिका में क्या पाया जाता है, स्ट्राइकिन। आप बताएंगे नक्स वोमिका का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसका पार्ट क्या है, स्ट्राइकिन। नक्स वोमिका का पार्ट क्या है, स्ट्राइकिन।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, सिंकोना फैमिली। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहली बार जब आप कहीं भी फार्मेसी करने जाते हैं, कहीं से भी आप फर्स्ट टाइम जब पहुंचेंगे अपने कॉलेज में, तो सबसे पहले सिंकोना के बारे में ही बताया जाता है कि प्राचीन काल में जब मलेरिया हो जाता था तो हम लोग एंटी मलेरिया सिंकोना का इस्तेमाल करते थे। सिंकोना से हमें क्विनिन मिलता था, ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग करते थे मलेरिया के ट्रीटमेंट में, उसकी बार्क से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पता बताया जरूर जाता होगा। तो इसकी जो फैमिली है वो क्या है, रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली है सिंकोना की। सिंकोना फैमिली कौन सी है, रूबिएसी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नक्स वोमिका फैमिली। देखिए नक्स वोमिका फैमिली क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, लोगोनेसी। लोगोनेसी है, लोगोनेसी। नक्स वोमिका फैमिली क्या है, लोगोनेसी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑर्गन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन। कौन सा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, कौन सा अंग ऐसा है, कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो सेंसिटिविटी शो करता है, किससे, एट्रोपिन से। तो आएगा क्या आंसर, सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो सेंसिटिविटी शो करती हैं एट्रोपिन से। एट्रोपिन क्या करता है, जो सलाइवरी सिक्रीशंस होता है इनको डिक्रीज कर देता है जाकर के। जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं, जो हमारे लार ग्रंथियां हैं, इनके सिक्रीशंस को कम कर देता है, यानी जो हमारी लार है, जो सलाइवा है, वो कम बनेगी जाकर के, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, सलाइवरी ग्लैंड। आंसर में क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन, इज एक्सट्रीमली, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है जाकर के, किससे, एक्शन ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन के एक्शन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो होगा सलाइवरी ग्लैंड। और एट्रोपिन का सेकंड फंक्शन क्या होता है बताइए आप लोग। एट्रोपिन का सेकंड फंक्शन बहुत ही बेहतरीन होता है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चलना है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स 7 to 10 डेज। प्लेटलेट्स की जो अवस्था होती है, जीवन काल की अवस्था, मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्लेटलेट्स, अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स है तो वो कितने समय तक यूजफुल है, कितने समय तक वो जिंदा रहेगी प्लेटलेट्स, यानी वो प्लेटलेट्स कितने समय तक परफॉर्म करेगी, ऐसे याद करिए। तो 7 to 10 डेज, यानी 7 से 10 दिन तक कोई भी प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर वो अपना फंक्शन दिखाती है, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करती है जाकर के, कोगुलेशन का प्रोसेस बढ़ाती है जाकर के, ठीक है। अब देखिए आपको बोनस वाले जो क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जो जिसको मैंने नंबर दिया है 41, तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोनिक प्लेग। प्लेग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हो गया, देखिए मैं समझाता हूँ। आज आपको मच्छर ने काटा, सपोज दैट, ठीक है, आज आपको मच्छर ने काटा और 10 दिन के बाद आपको जाकर के महसूस हुआ कि आपको फीवर आ रहा है, ठीक है, फीवर आया है। तो ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, यानी आज बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हुआ और बैक्टीरिया का जो इफेक्ट आपको समझ में आया 10 दिन के बाद समझ में आया, तो इस 10 दिन को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि प्लेग का इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो 1 to 3 डेज। प्लेग क्या क्या, 1 से 3 दिन में प्लेग के जो लक्षण है वो शुरू आपको समझ में आ जाएंगे। और प्लेग का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चल रहे हैं हम लोग, नियासिन इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नियासिन इंजेक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाएंगे तब जाकर के नियासिन बनेगा। तो नियासिन बनता है जाकर के नियासिन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नियासिन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है जाकर के नियासिन का इंजेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन जो हमारा ये बोनस क्वेश्चन है 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है जाकर के कि स्टोर्ड ब्लड कैन बी यूज्ड फॉर। जो हम लोग ब्लड को स्टोर करते हैं, जो भी हम लोग स्टोर किया हुआ ब्लड होता है वो कितने समय के लिए हम लोग रख सकते हैं कि हम लोग इसको दोबारा यूज़ कर पाएँ। भाई आपने ब्लड निकाला, ब्लड सैंपल दिया, अब वो ब्लड का जो, जैसे बहुत सारे लोग ब्लड को डोनेट करने चले जाते हैं, तो वो डोनेट किया हुआ ब्लड कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है कि हम किसी दूसरे को उसको दे दें, तो आप बताएंगे 3 वीक्स। द राइट आंसर इज 3 वीक, यानी 3 सप्ताह तक आप उस ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं, किसी दूसरे के आप जो है चढ़ा सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। आज का सेशन कैसा रहा आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।